Good morning. So today we will be discussing the topic overhead, like which we have in our cost accountancy in Unit 3, that is overhead. So quickly we will have a short brief introduction of overheads. So what is actually overheads? Meaning of overhead. If we take cost accounting standard, in cost accounting standard 3, the definition of overhead is mentioned. Overheads comprise of indirect material. Overheads comprise of indirect material, indirect employee cost, and indirect expenses which are not directly identifiable or allocable to a cost object in an economically feasible way. कहने का मतलब है ओवरहेड्स क्या हुआ? तो मटेरियल दो तरीके का हुआ, क्या क्या? डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल। एम्प्लॉय कॉस्ट या लेबर कॉस्ट कितने तरीके का हुआ? दो तरीके का हुआ, डायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट लेबर। एक्सपेंसेस कितने तरीके का हुआ? दो तरीके का हुआ, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस का जो दो दो पार्ट है, उसमें से डायरेक्ट वाला पार्ट अगर छोड़ते और सिर्फ इनडायरेक्ट पार्ट वाला अगर हम लेके उसको जोड़ते, तो वो जो इनडायरेक्ट वाले पार्ट का जो समेशन होगा, दैट विल बी कॉल्ड ओवरहेड्स। लेकिन कैसे एक्सपेंसेस की बात कर रहे हैं? तो हम वैसे एक्सपेंसेस की बात कर रहे हैं विच कैन नॉट बी डायरेक्टली आइडेंटिफाइबल और allocable to a cost object in an economically feasible way। मतलब जो हम डायरेक्टली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं कि ये जो कॉस्ट है या ये जो एक्सपेंस है वो किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का है, किस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का है, किस पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर का है या किस पर्टिकुलर कॉस्ट यूनिट का है। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी आर टेकिंग द एक्सपेंसेस दैट इज देयर इन द साइंस ब्लॉक, कि साइंस ब्लॉक का मेरा महीने का इतना खर्च है, तो साइंस ब्लॉक के खर्च को हम किस डिपार्टमेंट के खर्च में डालें? इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, इफ आई एम फाइंडिंग आउट द डिपार्टमेंटल कॉस्ट ऑफ ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट, तो साइंस ब्लॉक का खर्चा किस डिपार्टमेंट का खर्च है? चलो अगर हम सिर्फ पूरा साइंस ब्लॉक भी नहीं लेते हैं, लेट्स जस्ट टेक अबाउट द थर्ड फ्लोर वेयर आवर कॉमर्स डिपार्टमेंट इज रनिंग। सो इफ वी टेक आवर थर्ड फ्लोर का जो खर्च है या थर्ड फ्लोर का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है, थर्ड फ्लोर का जो क्लीनिंग का चार्ज है, वो किस डिपार्टमेंट का खर्च है? Is that the expense of Department of Commerce wholly and solely? Is that the expense of Department of Business Administration? Is that the expense of डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स? अभी थर्ड ब्लॉक पे हमारा मदर वेरोनिका हॉल भी है, हमारा उस पे क्या है, तो एक सीआरएल का लैब भी है। सो जो थर्ड फ्लोर का एक्सपेंस है या जो साइंस ब्लॉक का एक्सपेंस है, वी कैन नॉट डायरेक्टली आइडेंटिफाई नो कि दिस एक्सपेंस बिलोंग्स टू दिस डिपार्टमेंट या दिस एक्सपेंस बिलोंग्स टू दिस यूनिट। getting so what we need to do, we need to allocate, we need to apportion। कि we need to apportion कहने का मतलब क्या है? we need to distribute, we do not need to allocate। अगर पहचान में आ जाता है कि ये इसका खर्चा है, उसको बोलते हैं allocation। कि हाँ भैया ये किस डिपार्टमेंट का खर्चा है, तो ये डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स का खर्चा है। ये किस डिपार्टमेंट का खर्चा है, तो ये डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा है। ये किस डिपार्टमेंट का खर्चा है, डिपार्टमेंट ऑफ मैथ्स का खर्चा है। ठीक है, बट विच कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड, तो वहां पे वी नीड टू डिस्ट्रीब्यूट। हाउ डू वी नीड टू डिस्ट्रीब्यूट? तो उस पूरे फ्लोर का जितना मान लो मेरा क्लीनलीनेस में खर्च हो रहा है, उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन ऑन ऑल द थ्री डिपार्टमेंट्स। अब थ्री डिपार्टमेंट्स को किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करें? तो लेट्स टेक मैथ्स इज यूजिंग स्मॉलर रूम्स एंड कॉमर्स इज यूजिंग बिगर रूम्स। तो अगर हम एरिया वाइज लेके चले, साफ करने का अगर हम बेसिस क्या लेते हैं, एरिया लेते हैं, तो हम एरिया वाइज लेके चलेंगे। हम डायरेक्टली अगर तीन भाग में बांट दे कि अच्छा ये इस पूरे फ्लोर पे तीन डिपार्टमेंट रन हो रहा है, तो इस पूरे फ्लोर का जो खर्च है उसको हम तीन डिपार्टमेंट में बांट देते हैं, then that will not be a justified way of distributing the expense. Why? Because maths is using just one big room for their GE classes, and usually they are using a smaller room. We are using every bigger room, we are not using any smaller room, getting? And BBA is also using bigger rooms, sometimes only they are using smaller rooms, but usually they are using bigger rooms। तो ज्यादा खर्चा किसके हिस्से में आना चाहिए? तो ज्यादा खर्च डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के हिस्से में आना चाहिए, ज्यादा खर्च डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के हिस्से में आना चाहिए, और
उसके कंपैरिजन में लिटिल लेस खर्च आना चाहिए किसके हिस्से में, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स के हिस्से में। तो ये इतनी कहानी हम लोग सिर्फ ओवरहेड्स के मीनिंग पे क्यों बात कर रहे हैं? इतनी कहानी इसलिए बात कर रहे हैं कि जिसको हम डायरेक्टली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, वैसा इनडायरेक्ट मटेरियल का खर्चा, वैसा इनडायरेक्ट लेबर का खर्चा, वैसा इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो हम डायरेक्टली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं कि ये वाला जो खर्च है बिलोंग्स टू दिस पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर, दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट, दिस पर्टिकुलर कॉस्ट यूनिट, वैसे वाले खर्चों को जब हम जोड़ दें so that summation is known as overheads. So I hope I have made myself clear. Now we will be talking about the concept. What is the concept behind the overhead? First of all, if I'll be seeing, generally overhead is the summation of all indirect expenses. ओवरहेड क्या है? तो ओवरहेड इज द समेशन ऑफ ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अभी बात की है हम लोग। इन बिजनेस ओवरहेड और ओवरहेड एक्सपेंसेस रेफर टू एन ऑनगोइंग एक्सपेंस ऑफ ऑपरेटिंग बिजनेस। ओवरहेड क्या होता है? तो ओवरहेड होता है एन ऑनगोइंग एक्सपेंस किसका? तो एन ऑनगोइंग एक्सपेंस ऑफ ऑपरेटिंग बिजनेस। Then comes overheads. Then comes क्या? तो then comes overheads are the expenditure which cannot be conveniently traced to or identified with any particular revenue unit, unlike operating expenses such as raw material and labor. कह रहे ओवरहेड क्या है? तो वैसा खर्च है जिसको हम बहुत आसानी से, बहुत कन्वीनियंटली किसी पर्टिकुलर रेवेन्यू यूनिट पे हम एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। तो बोलता है overheads are the expenditure which cannot be conveniently traced to or identified with any particular क्या? तो with any particular revenue unit, unlike operating expenses such as raw material labor. raw material हम पता कर सकते प्रोडक्ट बनाने में ही लगा है। अगर जो प्रोडक्शन में है, जो फैक्ट्री में मेरा लेबर काम कर रहा है, हमको पता है वो किस चीज में काम कर रहा है। लेकिन अभी मान लो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के टीचर्स हैं, तो आई नो कि दे आर वर्किंग फॉर डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। लेकिन जो मेरा क्लरिकल स्टाफ है, जो ऑफिस में काम कर रहा है, वो किसके लिए काम कर रहा है? क्या वो सिर्फ एक डिपार्टमेंट के लिए काम कर रहा है? क्या वो 5 डिपार्टमेंट के लिए काम कर रहा है? मेरा सारा ऑफिस तो आर्ट्स ब्लॉक में है, मेन बिल्डिंग में है, ठीक है। हमारा ऑफिस तो साइंस ब्लॉक में नहीं है। लेकिन क्या मेन बिल्डिंग में रह के, आर्ट्स ब्लॉक में रह के, दे आर जस्ट डूइंग द जॉब ऑफ आर्ट्स ब्लॉक, और दे आर ऑल्सो कैरिंग द जॉब ऑफ एमसीए, दे आर ऑल्सो कैरिंग द जॉब ऑफ बीसीए, दे आर ऑल्सो कैरिंग द जॉब ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट्स विच इज देयर इन द साइंस ब्लॉक, राइट? तो उनका जो पेमेंट हो रहा है, उन जो मेरे ऑफिस के स्टाफ है, उनको जो पेमेंट कर रहे हैं, वो किस डिपार्टमेंट का खर्च है? ये तो नहीं पता। तो वो तो लेबर है, दे आर ऑल्सो माई लेबर। तो वो जो लेबर है वो इनडायरेक्ट लेबर हो गए, बिकॉज दे आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन दी कोर बिजनेस, ठीक है। तो इनडायरेक्ट लेबर हो, वो इनडायरेक्ट लेबर है, उनका खर्चा कहाँ जाना है नहीं पता, यानी उनपे जो खर्च हो रहा है दैट इज ओवर। तो therefore, overhead cannot be immediately associated with the products or services being offered, thus do not directly generate profit. कह रहे ओवरहेड जो है वो हम इमीडिएटली किसी प्रोडक्ट या सर्विस से हम एसोसिएट या जोड़ नहीं सकते, इसीलिए दे डायरेक्टली डू नॉट जनरेट प्रॉफिट। हु इज जनरेटिंग प्रॉफिट? इफ यू टॉक अबाउट कॉलेज, you are coming in the college for studying. Who is providing you that? You were coming in the college for education. Who is providing you that education? Your teachers are providing you that education. मतलब we the teachers are directly involved in क्या? तो डायरेक्टली इन्वॉल्व इन जनरेटिंग प्रॉफिट, बट दे आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन जनरेटिंग प्रॉफिट्स। अगर आप मेरे वो है टारगेट ग्रुप है, ठीक है, तो आप वो आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, वो आपको अप्रोच नहीं कर रहे हैं। आपको कौन अप्रोच कर रहे हैं? हम अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है। तो हम आपसे डायरेक्टली इन्वॉल्व है, लेकिन दे आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व टू यू। सो आई एम समहाउ डायरेक्टली जनरेटिंग प्रॉफिट, बट दे आर नॉट डायरेक्टली जनरेटिंग प्रॉफिट। तो उनका जो खर्च है वो कहाँ जाएगा? तो उनका जो खर्च है दैट विल बी टेकन एज ओवरहेड्स। But, however, overheads are still vital to business operations as they provide critical support for the business to carry out profit-making activities. कह रहे हैं तो ऐसा क्या क्यों क्या उनका क्या जरूरत हुआ फिर? वो तो डायरेक्टली इन्वॉल्व ही नहीं है, लेकिन
द एग्जाम्पल विच आई एम शेयरिंग, आपको क्या लगता है क्या उनके बिना हमारा कॉलेज सस्टेन करेगा? उनके बिना हमारा जो लाइफ वो स्मूथली चलेगा? नहीं चलेगा। आपका जितना डॉक्यूमेंटेशन वर्क स्मूथली चलेगा, नहीं चलेगा। ठीक है, तो यही बोला जा रहा है कि ओवरहेड्स आर स्टिल वाइटल, ओवरहेड्स आर स्टिल वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बिजनेस ऑपरेशन, बिकॉज वो क्रिटिकल सपोर्ट देते हैं बिजनेस को, ताकि प्रॉफिट मेकिंग एक्टिविटी सही तरीके से फंक्शन कर सके। सो दिस इज ऑल अबाउट क्या? तो दिस इज ऑल अबाउट मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ ओवरहेड।